हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम माला। तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हम फॉरगिव क्यों करें, हम एक्सेप्ट क्यों करें, हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे क्यों जाएं। ओके, तो आज मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ क्यों और कैसे आप जब अपने इनर वर्ड को चेंज करते हो आपका आउटसाइड वर्ड पूरा चेंज हो जाता है। मैं प्रॉपर बताऊँगी आपको ताकि आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो जाए। अगर आपको भी क्वेश्चन है कि क्या होगा, अपने को ट्रांसफॉर्म करके क्या होगा, दूसरे को चेंज करते हैं, दूसरे को कंट्रोल करते हैं, दूसरा चेंज होगा तो मैं हर्ट नहीं होंगी। बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी होती है कि मैं हर्ट हो रही हूँ तो दूसरे बंदे को सोचना चाहिए ना कि मुझे हर्ट ना करे, तो मैं हर्ट नहीं होंगी। दूसरा बंदा मुझे चीट नहीं करेगा तो मैं चीटेड नहीं फील करूँगी। दूसरा बंदा अगर मेरे साथ प्यार से बात करेगा तो मुझे फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ऐसे होता अगर तो सारी जगह अमन, शांति, पीस, हैप्पीनेस होती। पर जो भी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे नहीं है, अगर आप किसी को भी देखोगे तो वो पूरा खुश है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अस, इट्स ऑल अबाउट ईच वन ऑफ अस एंड वी ऑल आर कनेक्टेड। ओके, तो मैं बताती हूँ आपको पूरे डिटेल में कि कैसे आपकी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपके इनर वर्ड को चेंज करती है और कैसे पूरा आपका आउटसाइड वर्ड चेंज हो जाता है। ओके, सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने एक फेसबुक कम्युनिटी शुरू किया है, कॉन्शियस सोल ट्राइब, आपकी सोल ट्राइब, क्योंकि आई वॉज मिसिंग दैट कि मेरी सोल ट्राइब, आई वॉन्ट टू कनेक्ट एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू फाइंड देयर सोल ट्राइब थ्रू दिस फेसबुक ग्रुप। और इसमें हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी करेंगे। 30 डेज़ के प्रोग्राम्स मैं रन करूँगी 1 सितंबर से, तो ज्वाइन कीजिए फेसबुक ग्रुप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, तो बात करते कि क्यों करें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ज़रूरत है, क्यों करने, कैसे चेंज होगा हमारा इनर वर्ड और कैसे आउटर वर्ड चेंज होगा, और क्यों इतना मुश्किल लगता है ये, क्यों बार बार पेन होता है, क्यों होता है, वो सब मैं बताऊंगी। और कैसे आप इसे करके आराम से बाहर आ सकते हो। ओके, अपने ऊपर काम करके। तो देखो, अगर किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपको बिट्रे किया, कमिट किया, प्रॉमिस किया, उसके बाद नहीं किया, किसी ने आपके साथ धोखा किया, ओके, कुछ भी किया, किसी ने आपके साथ से आप को हर्ट कर दिया। ओके, कोई आपका लव्ड वंस है जिससे आप उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि वो आपको ऐसा कुछ बोलेगा, आप हर्ट हो जाओगे। बाहर वालों को तो छोड़ दो, तो आप हर्ट होगे बहुत बुरी तरह। अब क्या है, अगर अगर आप वहीं के वहीं एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मैं हर्ट हो गई फॉर वट एवर रीज़न, अब क्यों, कैसे, कहाँ में नहीं जाना, वो सारे लूप्स हैं जो जिसके माइंड में आप ट्रैप हो जाते हो। यहीं रुको, अब यहीं रुको, आप हर्ट हुए हो ना, ठीक है, मैं हर्ट हो गई। ओके, अब डेफिनेटली आपको उम्मीद नहीं थी कि वो बंदा आपको हर्ट करेगा, बंदी आपको हर्ट करेगी, वो सब में नहीं जाना, उसमें गए तो लूप में चले गए। सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि मैं हर्ट हो गई, जिस भी रीज़न से हुई, आई एम हर्ट। अब उसको हर्ट को एक्सपीरियंस करना है, एक्सेप्ट करना है कि मैं हर्ट हो गई हूँ, आई एम हर्ट। ओके, अब उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी उस दिन आपके दिमाग में आता है, आगे आता है, वो इमोशन आता है, यू फील हर्ट, आपको आंसू आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो जस्ट स्टे देयर, एक्सेप्ट इट, हाँ मैं हर्ट हूँ। उसके आगे नहीं जाना, उसके आगे कोई भी थॉट आती है ना तो उसको उसमें नहीं जाना, जस्ट एक्सेप्ट आई एम हर्ट, एक्सेप्ट आई एम हर्ट। अब जैसे जैसे एक्सेप्टेंस आती जाएगी ना, फॉरगिवनेस आती जाएगी, बोलो आप इसे ओके आई फॉरगिव हिम, उसके बाद या हर जब एक्सेप्टेंस आनी शुरू होगी, शुरू में अगर आपको नहीं आ रही, फोर्स मत करो, फोर्स किसी चीज़ को मत करो, एक्सेप्टेंस को भी फोर्स मत करो कि नहीं मुझे तो एक्सेप्ट करना है, मुझे तो बहुत अच्छा इंसान बनना है, मुझे तो सफरिंग में नहीं जाना, मुझे तो ये नहीं करना, तो मैं फॉरगिव कर देती हूँ, मैं एक्सेप्ट कर देती हूँ। ऐसे नहीं होता, जस्ट स्टे देयर, बोलो ओके आई एक्सेप्ट, मैं हर्ट हूँ। अगर नहीं आ रही उस वक्त कुछ नहीं, फिर भी बहुत पेन हो रहा है अपने हार्ट में, उसमें देखो कहाँ पेन हो रहा है, स्टे देयर प्रेजेंट, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में फिर दोबारा अगर थॉट आती है आई एक्सेप्ट, मैं हर्ट हूँ, थोड़ी देर में दोबारा आती है, क्योंकि धीरे धीरे प्रोसेस ना बहुत आसान हो जाएगा और आप देखोगे और आप हर्ट ही नहीं होगे, आप सीधे एक्सेप्टेंस में ही चल रहे होगे, वो बहुत ईजी हो जाता है। वो स्टेज आते आते थोड़ा सा अपने ऊपर काम होता है, पर फिर बहुत ईजी होती जाती है चीज़ें। तो एक्सेप्ट कर लिया 1 बार, 2 बार, 3 बार, और जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी ना, धीरे धीरे फॉरगिवनेस आती रहेगी। ओके कोई बात नहीं, आई फॉरगिव हर। ओके, फिर एक्सेप्टेंस जब आ गई सब्सटेंशियल उस चीज़ के लिए, एक्सेप्टेंस आ गई 2-3 बार, 4 बार करके, और जैसे जैसे कम हो गई, 1 बार में भी आ रही है, फिर ओके आई फॉरगिव दैट पर्सन, जो भी है, कुछ भी है, इंसिडेंट कुछ हुआ, सिचुएशनल हुआ, कोई चीज़ हो गया आपके पास साथ जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, किसी बंदे के थ्रू हो गया, बंदे के थ्रू, कुछ भी हो गया, ओके फॉरगिव, आई फॉरगिव हिम। और फॉरगिवनेस भी नहीं आ रही तो फोर्स नहीं करना, धीरे धीरे बार बार बोलो, बार बार एक्सेप्टेंस आ गई, 4 बार बोल के फॉरगिवनेस कर दो, 4 बार बोल के हो गई ना। अब देखो, अब ये एक्सेप्ट भी हो गया, फॉरगिव भी हो गया, अब शांत दिमाग से पीस आएगा। देखो इसके बाद पीस आएगा,
और इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है मैं बताती हूँ। पर अगर ये नहीं किया तो क्या होगा, अब आप एक बार किसी ने हर्ट किया, अब आप उस लूप में चल गए, क्यों किया, कैसे किया, ये तो पहले भी ऐसे करती है, करता है, इसने मेरे साथ पहले भी किया था, 4 साल पहले किया था, 10 साल पहले किया था, 10 साल पहले इसने कुछ और किया था जिससे मैं हर्ट हो गई थी, फिर कुछ और किया था मैं हर्ट हो गई। सारे के सारे आपकी जो पास्ट के है ना फ्लड हो जाते हैं माइंड में, और आप 1 दिन 2 दिन लूप में घूमते ही रहते हैं और हर्ट हो जाते हैं। सोचो आप जो इस एक चीज़ से हर्ट हुए, और जब आपने 10-12 साल की सारी बातें और सोच ली, इकट्ठी कर ली, सब कुछ सोचते गए, तो हर्ट वो बढ़ती जा रही है ना, वो कम नहीं हुई, रिड्यूस नहीं हुई। फॉरगिवनेस एक्सेप्टेंस में जाने से वो हर्ट कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फॉरगिवनेस आ जाती है। जब हर्ट खत्म होगी तभी तो फॉरगिव करोगे ना, तो हर्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो ही तो फॉरगिवनेस आएगी। पर जब लूप में चल गए, को क्यों कैसे बढ़ता जाता है, पेन बढ़ता जाता है, सफरिंग बढ़ती जाती है, सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, और फिर उसको हैंडल करना मुश्किल होता जाता है। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही आज आप शुरू करोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने की कोशिश करेंगी पास्ट से रिलेटेड, से वो क्या था, पर नहीं जाना उसमें, नहीं जाना। धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा और अपने आप ही एक्सेप्टेंस आएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब आप जाते हो तो कितने लूप में जाते हो, कितने, तो आप कौन क्रिएट कर रहा है आपके अंदर हर्ट, बताओ। ये एक स्टेप में आप सारी हर्ट और उसको वो करके रिलीज़ कर सकते हो, और इसमें आपने पुरानी वाली हर्ट पे और ऐड कर दिया, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम ही तो कर रहे हैं, कोई और तो कर नहीं रहा। ये मैंने ही तो सारा इकट्ठा किया था जब ये स्टेप फॉलो नहीं कर रहे थे, कि ठीक है नहीं पता था पर अब तो पता है। तो यहाँ पे सब इकट्ठा हो गया, आपने देखा कैसे, और आप कैसे लूप में चले गए। 2-3 दिन आप कैसे सफ़र करोगे, बहुत सफ़र करोगे, फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको दबा दोगे कि ओके मेरे को और बहुत सारे काम है, बहुत कुछ करना है, इसको क्या मैं देखूँ 2 दिन बाद। तो आपने वो सफरिंग को सप्रेस कर दिया, जो आपके अंदर बीमारियाँ बनाएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें ख़राब करेगा, और हर्ट और हेट्रेड और एंगर, ये सारे इमोशंस भरेगा, सब कुछ करेगा, तो बीमार हो गए। तो क्या कर रहे हैं हम, आपने देखा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट हमें उसको एक्सेप्ट करना कितना इजी है कंपेयर टू ये वाली चीज़। बताओ कितना इजी और कितना सिंपल है ये जो मैं बता रही हूँ, और वो कितना मुश्किल है। वो मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल नहीं है, इस बात पे चलना मुश्किल नहीं है, दूसरा वाला मुश्किल है, उसको इकट्ठा कर करके सप्रेस करना और फिर सफ़र करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। पता नहीं कैसे कर रहे हो आप लोग और कैसे मैंने किया था, पर अब मैं इधर आ गई हूँ तो आप भी इधर आओ, ठीक है, और आपको भी लेके चलूँगी इधर। अब ये हो गया, अब अपने साथ करना है, ठीक है, ये किसी और के साथ हो गया, और बहुत ज़्यादा हम अब एक्शन की बात बताती हूँ। अब जब शांत हो गए, सब हो गया, अब देख लो कि एक्शन से देख लो कि क्या मुझे इसके बारे में कुछ करना है। कोई भी जो लव वन है, या जो भी कोई फ्रेंड ने बोल दिया, कुछ स्ट्रेंजर ने बोल दिया, बहुत बार हम स्ट्रेंजर की बातों से भी हर्ट हो जाते हैं कि मुझे कुछ बोलना है, या फ्रेंड है या नॉर्मल है, कि क्या मुझे ये बंदी या बंदा जो मेरी लाइफ में है, ऐसी मैं इससे बात कर रही हूँ और हर्ट हो रही हूँ, उसको क्या मैं लेट गो करना चाहती हूँ, लेट गो कर सकती हूँ फॉरगिव करके। ऐसे नहीं कि अपने अंदर हर्ट रख के कि ज़बरदस्ती नहीं मैं तो इससे बात नहीं करूँगी। जब फॉरगिवनेस आ गई, फॉरगिव कर लिया कि ठीक है मैं इसके साथ बात आगे नहीं करती, कि नहीं मैच हो रही, मैं बार बार हर्ट ही हो रही हूँ, तो लेट इट गो। तो वो एक्शन अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो उस वक्त, या बाद में भी ले सकते हो। अगर पर आपको बार बार आ रहा है तो यू कैन टेक दैट डिसीजन, तो वो एक्शन आपको लेना है। और अगर आपको नहीं भी लेना कि अभी मुझे नहीं लेना, मैं खुश हूँ, शांत हूँ, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, कहाँ जाना है, यही रहना है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया अब बाहर का। अब जब मैं अंदर की बात बता रही हूँ, अब जब हम अपने साथ बहुत करते हैं अपने साथ, ये कि अपने को जब भी इसमें जाते हैं विक्टिम मोड में चल जाते हैं। मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने ये क्यों किया, मैं पास में ऐसे करती तो ऐसे हो जाता, वैसे करती तो वैसे हो जाता, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर भरी हुई हैं। अब हमने से आज कुछ किया, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलती हो गई हमसे, हम गलतियाँ तो करते हैं, गलतियों से सीखते हैं। मिस्टेक्स आर बेस्ट वे टू लर्न। अगर आप लर्न कर लेते हो तो वो गोल्डन नगेट्स है ना, वो हैं। पर लर्न नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे, पर कभी ना कभी तो वो शुरू करना ही है ना, अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना, ग्रो होना, लाइफ में अवेयरनेस में आना, कभी ना कभी तो उस बात पे चलना ही है। तो काल करे सो आज करे सो अब, तो अभी से शुरू करते हैं, क्यों डिले करना है, जब समझ में आ गई तो फिर डिले क्यों करना है। और धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई कहीं भाग के नहीं जाना, कहीं भागना नहीं है, कहीं अंत में ट्रॉफी नहीं वेट कर रही कि हाँ ये एनलाइटन हो गया आ जाओ। उसके बाद भी जर्नी है, सब जर्नी ही है। देयर इज़ नो डेस्टिनेशन, देयर इज़ नो एंड, देयर इज़ नो बिगनिंग, देयर इज़ नो एंड। तो कहीं भागो मत, कहीं नहीं पहुँचना। ओके, तो अब अपने साथ क्या होता है, अपने को बिट्रे किया हमने, बहुत किया है, अपने साथ अनकाइंड बिहेव किया है, अपने साथ काइंडनेस नहीं शो की, लव नहीं किया अपने को। अपने के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं, बाहर वाले तो हमारे साथ कुछ ही करते हैं, हम अपने साथ इतना कुछ करते हैं 70 to 80%। तो अब जैसे अपने लिए कुछ कर दिया अपने साथ गलत, अभी कर दिया, जैसे आज, जैसे किसी बाहर ने किया और हर्ट हो गए, तो एक्सेप्ट कि आई एम हर्ट,
मैंने ये किया, कोई बात नहीं, आई एम हर्ट। अब उसमें नहीं जाना कि मैंने पहले भी किया था, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। अगर आ भी रहा है कि ओके आई एक्सेप्ट इट, हाँ हूँ, कोई बात नहीं, आगे आगे बढ़ेंगे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी पर, ये चेंज करेंगे। अभी मैं ऐसी हूँ, अभी मेरे अंदर है एंगर, कोई बात नहीं, मेरे अंदर हेटेड है, कोई बात नहीं, मेरे अंदर अपने लिए सेल्फ टर्म नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। पहले जहाँ हूँ मैं, जहाँ हैं हम, वहाँ से तो एक्सेप्ट करें कि हैं ये इमोशंस है सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगर भी इमोशन है, एंगर को ट्रांसम्यूट करके आप स्पिरिचुअली इतनी ग्रो कर सकते हो जिसका आपको पता भी नहीं है। और ये सारे जो इमोशंस है, जैसे एनर्जी, देखो इट्स ऑल एनर्जी है, वी आर एनर्जी बीइंग। वही जो एंगर में जा रही है सेम एनर्जी है, वही जो फ्रस्ट्रेशन में जा रही है सेम एनर्जी है, वही जो हेटेड में जा रही है वही एनर्जी है। उसको लव में ले आओ, वही एनर्जी है। उसको एम्बिशन में ले आओ, वही एनर्जी है। उसको काइंडनेस में ले आओ, वही एनर्जी है। एक ही एनर्जी है, एनर्जी थोड़ा ना अलग अलग है। एनर्जी को थोड़ा ना पता है कि मैं काइंडनेस में जाऊँगी, मैं हेटेड में जाऊँगी, मैं एंगर में। इट्स जस्ट एनर्जी एनर्जी एनर्जी। आप कहाँ उसको ले जाते हो ये आपके ऊपर है। ओके, हम कहाँ उसको ले जाते हैं, तो वही एनर्जी है। तो कोई बात नहीं, एनर्जी है मेरे अंदर। अगर एंगर में भी आ रही है तो एनर्जी है ना, कोई बात नहीं। अभी वो एंगर में है, फिर वो लव में भी आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी? जब काम करेंगे तो आ जाएगी। तो अपने को एक्सेप्ट करना है, इट्स ओके, गलती हो गई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बार बार एक्सेप्ट करना है, बार बार एक्सेप्ट करना है, फिर अपने को फॉरगिव करना है। कोई बात नहीं, फॉरगिव कर दिया, पर अपने को छोड़ना नहीं है। अपने को छोड़ के कहाँ जाएंगे, वो बाद में स्टेज आती है। फिजिकल बॉडी माइंड को छोड़ दिया वो ठीक है, पर अपने साथ हम जितना कनेक्ट होते हैं, अपने थ्रू ही हम सोर्स से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अपने को ट्रांसफॉर्म करना है। तो यही है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, जो मैं अपने फेसबुक ग्रुप में भी स्टार्ट करने वाली हूँ 1 सितंबर से। तो आप भी जुड़िए, ऐसे ऐसे मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी। अभी आप वीडियोस के थ्रू सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियोस के थ्रू सीखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप भी चलना है मेरे साथ, तो ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, द कॉन्शियस सोल ट्राइब। ओके, तो सोल ट्राइब है ये, आपकी अपनी कॉन्शियस सोल्स की, जो कॉन्शियसनेस की जर्नी पे, अवेयरनेस की जर्नी पे, उन सब की सोल ट्राइब है ये। ओके, तो जुड़िए मेरे साथ और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो ये था आज का वीडियो कि इट्स ऑल अबाउट यू। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने को चेंज करेंगे, अपने को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो सारा अपना भार अपने आप ही चेंज होता जाएगा। क्योंकि दिस इज़ नॉट बिटवीन यू, बिटवीन मी एंड अदर पर्सन। दिस इज़ नॉट बिटवीन मी एंड अदर पर्सन कि मैं उसको फॉरगिव ना करूँ, उसको हर्ट ना करूँ। दिस इज़ बिटवीन मी एंड गॉड, दिस इज़ बिटवीन मी एंड यूनिवर्स, दिस इज़ बिटवीन माई एनर्जी एंड सोर्स एनर्जी। तो एंड वी ऑल आर वन, वी ऑल आर कनेक्टेड। तो मुझे किसी और ने मुझे कुछ बोल दिया, मुझे क्या प्रॉब्लम है फॉरगिव करने में? अपने को भी फॉरगिव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी का कनेक्शन है जो मैं कर रही हूँ। तो अगर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, फॉरगिव कर रही हूँ, अपने अंदर अपनी लव की एनर्जी में फ़्लो कर रही हूँ, हो गया काम, बस और कुछ करना ही नहीं है। फिर लव में फ़्लो कर रही हूँ, लव अंदर से फ़्लो हो रहा है, बाहर भी लव ही लव है। लव अट्रैक्ट करूँगी, लव की एनर्जी, हायर एनर्जी अट्रैक्ट करूँगी। हम रिसीवर हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारी थॉट है, जो हमारे अंदर है, वही सब बाहर से आ रहा है। वही जिस दिन आपने ये देखना शुरू कर दिया ना कि कैसे आपका इनसाइड वर्ड आपके बाहर के वर्ड को क्रिएट कर रहा है, कैसे आप जब अपना इनसाइड वर्ड चेंज करते हो, बाहर का सब कुछ चेंज होता है। वो मिराकल जिस दिन आपको दिख गया ना, जैसे मुझे दिख गया, मतलब आप हंस के चलोगे हर चीज़ पे कि हाँ यार मैं चेंज करती हूँ। कहाँ है और कहाँ है मेरे अंदर, ढूंढूं मैं। कुछ भी मेरे अंदर बाहर आता है ना, मैं सोचती हूँ ढूंढूं कहाँ है, कहाँ से आ रहा है अंदर से, उसको लेट गो करूँ ताकि बाहर का फिर चेंज हो जाए। मैं कभी नहीं कहती बाहर का, मेरे को कंप्लेंट आप आती ही नहीं है, मुझे ग्रजेस आते ही नहीं है किसी के लिए, बिटरनेस आती ही नहीं है। कुछ भी बाहर कुछ भी होता है, मैं कहती हूँ ये आया, ये मेरी रिफ्लेक्शन है, कुछ ना कुछ अंदर है जो मुझे पता नहीं है। चेंज करूँगी अंदर का बाहर। थैंक यू, आई से थैंक यू, सीरियसली मैं बता रही हूँ, इससे थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे बाहर दिखाया, ताकि मैं अपने अंदर जाके चेंज कर सकती हूँ। बाहर दिखता ही ना तो मेरे को पता कैसे चलता कि मेरे अंदर है। क्योंकि मैं जिस जर्नी पे हूँ उसमें बहुत सारे डीप होते हैं, पीछे के भी हैं, बहुत सारी पास्ट लाइफ्स के भी होंगे, वो भी होंगे जो मुझे याद ही नहीं है। तो मुझे याद कैसे आएगा? बाहर जो हो रहा है, मुझे एक रिमाइंडर है मुझे बताने के लिए कि ये मेरे अंदर है। मुझे चेंज करने में चेंज कर लेती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ, और आप भी हो सकते हैं, ठीक है। जुड़िए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू। लव यू। सी यू इन द फेसबुक ग्रुप कॉन्शियस सोल ट्राइब। सी यू।